ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस कलयुग में सभी शास्त्रों में अगर हम देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है भक्ति के लिए कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या बताया गया है इस कलयुग में? भगवान का नाम। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, है ना। इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। तो कैसे नाम के प्रति हमारी जो है वास्तव में रुचि जागृत हो, है ना, उसके प्रति हमारी आसक्ति हो, वो एक प्रकार से भक्ति का एक सार है कि हम प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके आधार पर हम अपना आकलन कर सकते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना कि सबसे जो महत्वपूर्ण है नामे रुचि जीवे दया, है ना, सर्वधर्म सार। सभी धर्मों का उसको वो सार के रूप में वर्णन करते हैं। और चेतन महाप्रभु जीवन के लक्ष्य के बारे में बताते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है जीवन का लक्ष्य? क्या कहते हैं चेतन महाप्रभु? जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या प्राप्त करना है हमें? कृष्ण प्रेम, है ना, ये जीवन का लक्ष्य। प्रेमा पुमार्थो महान, है ना, मुक्ति से भी ऊपर, चार जो पुरुषार्थ हैं उनसे भी ऊपर प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। प्रेमा पुमर्थो महान। लेकिन प्रेम क्या है? बहुत ही सर्वोच्च स्तर है ना। और अभी हम बिल्कुल जीरो स्तर पर हैं। और प्रेम और हमारे बीच में बहुत सारी जो है बाधाएं हैं, बहुत सारे अनर्थ हैं, है ना। हमारे जीवन में हम देखते हैं कितने हजारों अनर्थ हैं जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। तो भक्ति में हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लेकिन सावधानी के साथ। और वो प्राप्त कैसे होगा? भगवान के नाम लेने से, भगवान का नाम जप करने से, है ना। लेकिन नाम जप हम करते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि अनर्थ भक्तों के जिनमें होते हैं, है ना। तो क्या कारण है कि वो अनर्थ नहीं हट पाते हैं, और किस प्रकार से हम सावधान होकर के इनको हटाने का प्रयास किया जा सकता है? तो इसलिए पद्म पुराण में बताया गया वास्तव में भगवान जो अनर्थ हैं वो नाम से ही हटेंगे, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है ना। इसलिए पद्म पुराण में बताया गया कि बार बार हमें नाम लेना चाहिए। तो पाप भी इससे नाम से ही हमारे दूर होंगे, बार बार नाम लेने से। एक बार से नहीं होगा, है ना। शास्त्र में बताया गया एक बार लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन वो किसके लिए बताया गया है? वो नामाभास अवस्था जब होती है, उस स्थिति में। नाम जब की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, अपराध युक्त नाम, नामाभास और फिर शुद्ध नाम। शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, नामाभास से क्या होता है? पाप हटते हैं। तो सामान्य रूप से तो हम देखते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है नाम में, है ना। लेकिन जब बार बार करते हैं, है ना, तो क्या होगा? उससे कभी किसी समय मन हमारा जो है लग सकता है बार बार नाम लेने से। तो जैसे ही मन थोड़ा सा क्या है लग जाएगा, तो वो अवस्था क्या हो जाएगी? नामाभास अवस्था हो जाएगी। तो उससे हमारे जो है पाप हट जाएंगे, पाप दूर हो जाएंगे।
है ना। अपराध युक्त जब तक हम करते रहेंगे तो उससे पाप को हटाना भी बहुत कठिन है, पाप भी हटाना मुश्किल है। तो इसलिए बार बार ये बताया गया है कि भले ही हम अपराध युक्त अभी कर रहे हैं, लेकिन बार बार हमें लेना चाहिए। और विशेष रूप से बहुत सारे अनर्थ हैं, है ना, लेकिन मुख्य जिनके कारण कि हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है, आगे बढ़ने में भक्ति में रुकावट आती है, तो वो जो बाधाएं वो क्या हैं, उनको 5 रूप से हम समझ सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं कि अगर ये 5 चीज़ें हमारे जीवन में हैं, है ना, तो हैं जन्मों से ही हैं ये सभी, है ना, लेकिन उनको हमेशा बना रहे वो, है ना, हमारे अंदर, तो वो फिर भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी, है ना। आ जा रही है वो इच्छाएं हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये हैं तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। तो कौन कौन से जो अनर्थ हैं, 5 जो बाधाएं हैं वो क्या हैं? सबसे पहला उसमें जो है वो है काम क्रोध, वो तो 6 अनर्थ बताए गए हैं, वो अलग हैं। तो सबसे पहला जो है कपट, है ना, बताया गया है। फिर कपट के बाद दूसरा है अश्रद्धा, फिर तीसरा है अभिनिवेश, और चौथा शैथिल्य अर्थात आलस्य, और 5वां जो है अहंकार, है ना, मिथ्या अहंकार। जी हाँ, रिपीट करेंगे, उनको अच्छे से समझाएंगे। तो ये 5 प्रकार के जो है ये क्या हैं, बाधाएं हैं, है ना। तो इनको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। अनर्थ हो सकते हैं, लेकिन ये अगर लंबे समय तक बनी रहे, है ना, हमारे हृदय में है, तो उससे क्या होगा, हम अपराध करेंगे, और अगर अपराध हो रहे हैं तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी किसी भी प्रकार से, है ना। हम जहाँ के हैं, जिस स्तर पर है वहीं पर हम बने रहेंगे, बार बार भी करते रहेंगे तो हम लाभ नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सावधान करते हैं ना, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, कि अगर कहीं जीवन भी हम अपराध के साथ कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा। तो क्या बाधाएं हैं? पहला जो है वो कपट, है ना। ये अगर हमारे अंदर है ना, कपट की भावना, धोखा देने की भावना, वो तो बद्ध जीव का दोष है ना। 4 दोष बताए गए हैं वहाँ पर, लेकिन उसको हटाए नहीं हम, है ना, वो बनी रहे भक्ति में आने के बाद भी, तो फिर क्या हो जाएगी, उससे समस्या हो जाएगी, है ना। शास्त्रों में बताया गया कि भगवान एक मूर्ख को भी अपनी कृपा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कपटी व्यक्ति को कभी भी अपनी कृपा नहीं देते हैं ना। भगवान को अगर सबसे जो अप्रसन्न करने वाला है तो वो क्या है, कपट, है ना, कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान को जो है सरल हृदय वाले पसंद है ना, जो सरल है, सिंपल है, जिनके हृदय में कि कपट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भले ही वो ज्ञानी नहीं हो, विद्वान नहीं हो, मूर्ख हो, लेकिन भगवान को क्या है, वो पसंद है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है ना, दक्षिण भारत की यात्रा पर जब जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो एक ब्राह्मण जो कि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि आप जो है भगवद गीता पढ़िए, है ना, तो उल्टा करके वो भगवद गीता पढ़ रहे थे। तो सब लोग सोच रहे थे मूर्ख है ये तो, है ना, क्या बहुत सारे ज्ञानी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब गए, उन्होंने पूछा, जिज्ञासा की, तो पूरा भाव उनके अंदर था वास्तव में ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि तुमने वास्तव में जो है ये गीता का, भगवद गीता के सार को समझ लिया है, क्योंकि गुरु के आदेश को वो पालन कर रहे हैं, है ना। पढ़ना नहीं जानते फिर भी उसका प्रयास कर रहे हैं, गुरु ने आदेश दिया है इसलिए। तो मूर्ख को भी भगवान अपनी कृपा देना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कपटी व्यक्ति है तो फिर कपटी व्यक्ति को कभी भी कृपा नहीं देते हैं। तो जीव गोस्वामी जो है उदाहरण देते हैं इसके संदर्भ में, भक्ति संदर्भ में अपने जो है, कि जैसे भगवान जब शांति दूत बन करके जाते हैं महाभारत युद्ध से पहले, तो दुर्योधन कुछ अंदर उसके हृदय में कपट था, है ना, कपट करके भगवान को आमंत्रित करना चाह रहा था कि भगवान जो है मेरे यहाँ पर भोजन ग्रहण करें, है ना। 56 पकवान उसने बनाए थे अलग प्रकार के, लेकिन भगवान तो जानते हैं
कि सबके हृदय में किसके हृदय में क्या है, तो भगवान ने वो प्रस्ताव जो है स्वीकार नहीं किया वहाँ पर, है ना, क्योंकि कपट था उसके हृदय में। वो अपना कुछ कार्य जो है मतलब निकलवाना चाहता था, अपना कार्य जो है करवाना चाहता था दुर्योधन। तो उस कारण से फिर भगवान कहाँ गए, भगवान विदुरानी जी के यहाँ गए और वहाँ पर फिर क्या ग्रहण किया, है ना, क्या विदुरानी ने दिया, केले उनको दिए, है ना, केले ऑफर किए थे, लेकिन प्रेम इतना था उनका कि प्रेम में वो भाव विभोर हो गई, तो फिर केला छोड़ के जो है उन्होंने छिलके जो है दिए, है ना। तो भगवान ने वो भी ग्रहण किए, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केले के छिलके दिए, छिलके नहीं दिए, केले दिए थे वास्तव में, लेकिन केले को क्या है वो साइड में फिर रख दिया प्रेम के कारण, है ना, इतना प्रेम था वहाँ पर। तो उनको भगवान ने जो है कृपा दी ना, सरल है, हृदय उनका शुद्ध है पूर्ण रूप से। तो इसको जो है एक प्रकार से हमें समझना चाहिए कि अगर कपट है हमारे हृदय में, है ना, बाहर से हम कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं, अंदर कुछ हमारी जो है भावना है वैष्णवों के समक्ष, है ना, गुरु के समक्ष सबसे व्यवहार करते हुए अगर कुछ ना कुछ अलग हमारा जो है एक प्रकार से मोटिव है कुछ, है ना, कुछ अलग हम चाहते हैं, तो भगवान उससे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। पूरा सरल हमें वास्तव में अपने आप को करना चाहिए, सरल हृदय होना चाहिए। इसलिए बताया भी गया है ना, जीवे जो सरल हृदय का है उस पर अधिक दया करते हैं, दया करे भगवान। पंडित कुलीन बड़ो अभिमान, है ना, जिनको अभिमान है, पंडित है, कुलीन है, नहीं अहंकार है ना, कपट है कुछ, तो उनको भगवान कभी भी अपनी कृपा नहीं देते हैं। तो ये उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं। इसलिए जितना हो सके हमें सरल, है ना, शिलपाद भी बताते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जीवन हमारा जो है होना चाहिए जितना। और ये गुण भी बताया गया, एक सरलता, है ना, वैष्णव का जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया गया उसके जीवन में, सरलता होनी चाहिए, कपटता नहीं होनी चाहिए, है ना, सरल होना चाहिए हमारा जीवन। अंदर बाहर क्या है वो सब लोग जान पाएँ, है ना, देख पाएँ, ऐसा नहीं कि बाहर कुछ प्रदर्शित हो रहा है अंदर कुछ है, तो फिर भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। वो अपराध, उसके कारण क्या होगा, हम अपराध करते रहेंगे, है ना, वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति अपराध होंगे। तो अपराध अगर हो रहे हैं तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं होगी जब तक अपराध हम कर रहे हैं। तो इसलिए कपट से हमें बचना चाहिए। फिर दूसरा जो है वो है अश्रद्धा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो कि जिनकी भावना शुद्ध नहीं है ना, इसलिए भक्ति में प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप गोस्वामी भक्ति मत सिंधु के प्रारंभ में लिखते हैं वहाँ पर, है ना, कि भक्ति में जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, आगे बढ़ने के लिए मनोवृत्ति। किसी भी साधक की प्रगति निर्भर करती है उसकी मनोवृत्ति पर, भावना क्या है ना। कार्य तो सब लोग एक जैसे ही करते हैं, है ना, हम भी जप कर रहे हैं, मायावादी भी जप कर रहे हैं, वो भी भगवान का नाम लेते हैं, हम भी पूजा करते हैं, वो भी मायावादी भी पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग भगवान की आराधना नाम जब पूजा कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा भी करते हैं, है ना, 60 माला, 100 माला, हम तो सिर्फ 16 माला करते हैं लेकिन भावना अगर शुद्ध नहीं है ना, 100 माला भी कर रहे हैं, 200 भी कर रहे हैं, आपकी भावना शुद्ध नहीं है तो उससे क्या होगा, प्रगति नहीं हो। वो ज़्यादा बार के ऐसे लोग और अपराध करते हैं फिर, है ना। तो इसलिए बताया गया कि मनोवृत्ति हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, भावना की, किस भावना के साथ हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की समझ हमारी वास्तव में क्या है उसको करने के पीछे। तो जिनके हृदय में कपट है तो फिर क्या होती है, अश्रद्धा भी हो जाती है उनके अंदर, है ना, भगवान के वचनों में, गुरु के वचनों में, है ना, वैष्णवों के जो वचन हैं उनमें उनको उतनी श्रद्धा व्याप्त नहीं होते। हर समय जो क्या है वो अश्रद्धा दिखाते रहते हैं उसमें। जैसे इसमें भी उदाहरण देते हैं जीव गोस्वामी, दुर्योधन का उदाहरण, कि भगवान जब शांति दूत बन करके गए तो वहाँ पर अपना जो है विश्व रूप भी दिखाया भगवान ने, है ना। बाद में विश्व रूप दिखाते ना, दुर्योधन ने जब आदेश दिया कि पकड़ लो, है ना, कृष्ण को पकड़ने, बंदी बनाने का प्रयास किया, तो भगवान जो है विश्व रूप वहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन फिर भी जो है दुर्योधन को समझ नहीं आता, उसको विश्वास नहीं होता। दुर्योधन क्या सोचता है, ये तो जादूगर है ना, कुछ चमत्कार दिखा रहे हैं, तो थोड़ा इनको जो है चमत्कार आता है, इसलिए वो समझ नहीं पाए कि ये साक्षात जो है भगवान है ना, क्योंकि कपट था ना हृदय में,
तो कपट है तो फिर भगवान को वैसे व्यक्ति नहीं जान पाएंगे, तो इसलिए फिर अश्रद्धा हो गई उस पर। वहाँ पर भगवान ने दिखाने का प्रयास किया, फिर भी वो नहीं जान पाए। तो ऐसे व्यक्ति के समक्ष अगर भगवान आ भी जाएंगे तो भी वो विश्वास नहीं करेगा ना। साक्षात भगवान ही आ जाए, वो कहेंगे मैं भगवान हूँ, तो वो अश्रद्धा करेगा, नहीं मैं नहीं मानूंगा आपको, है ना। भगवान सब दिखा दें, अपने ऐश्वर्य को भी दिखाएं, है ना, 6 ऐश्वर्य दिखाएं शास्त्र में जो भगवान की परिभाषा दी हुई है, तो भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। वैष्णवगण उनको बताएं तो भी ऐसे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, अश्रद्धा है ना। अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, भगवद्गीता में बताया गया ना। जिसके हृदय में अश्रद्धा है तो उसका क्या हो जाता है, फिर विनाश हो जाता है। धीरे धीरे भक्ति से ऐसे व्यक्ति फिर बाहर चले जाते हैं, प्रगति नहीं कर पाते। प्रगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बताया गया वो क्या है, शुरुआत कैसे होती है, रूप गोस्वामी बताते हैं। आदो श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, पूर्ण रूप से श्रद्धा, तभी हम आगे जो है प्रगति कर पाएंगे। आदो श्रद्धा ततः साधु संग ततो अनर्थ निवृत्ति साथ, है ना। फिर उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भजन क्रिया, है ना, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम। लेकिन श्रद्धा पहला स्तर जो है वो श्रद्धा ही अगर नहीं है ना, वहीं पर हम अश्रद्धा है किसी के अंदर, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो। फिर गुरु के माध्यम से जो भजन क्रिया होनी चाहिए, अनर्थ हटना चाहिए, वो अनर्थ उनके नहीं हटेंगे। तो इसलिए बताया कि पूर्ण रूप से हमें श्रद्धा होनी चाहिए। यस्य देवे प्राभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, है ना। जिनके हृदय में गुरु के वचनों के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति समान रूप से श्रद्धा होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है उनके हृदय में क्या होता है, सभी शास्त्रों का ज्ञान प्रकाशित होता है ना। और अगर श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है, तो वो कभी भी फिर प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। नाम में श्रद्धा, भगवान भक्ति में श्रद्धा, भक्ति की विधि में श्रद्धा, है ना। कई बार लोग भक्ति करके और फिर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि समय के बाद माया प्रहार करती है ना, संशय देती है कि इतने समय से कर तो रहे हो, क्या देखो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक तो ये विधि वास्तव में सही नहीं है ना। कितने साल हो गए तुमको, 5-10 साल हो गए, कुछ लाभ नहीं हुआ, अभी अनर्थ तुम्हारे यहीं के त्यों बने हुए हैं, तो इसलिए कुछ दूसरा उपाय करो, है ना। तो फिर क्या होती है, अश्रद्धा हो जाती है ऐसे, क्योंकि प्रारंभ से भी श्रद्धा पूर्ण रूप से जो है विकसित नहीं हुई थी, है ना। वो एक कई बार क्या होती है, एक लौकिक श्रद्धा होती है। इसलिए 2 प्रकार की श्रद्धा बताई गई, लौकिक और शास्त्रीय श्रद्धा। तो लौकिक श्रद्धा के माध्यम से लोग भक्ति में आ जाते हैं, है ना। हमारे मित्रगण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ठीक है हम भी चलते हैं इस्कॉन मंदिर में है ना, परिवार वाले जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं ऐसे। लेकिन शास्त्र के आधार पर उनकी फिर आगे विकसित अगर नहीं करते हैं वो श्रद्धा को, तो वो हमेशा लौकिक श्रद्धा बनी रहती है और उसके कारण अपराध होते हैं, तो फिर उसका जो है स्थिति डगमगा जाती है। तो इसलिए शास्त्र के आधार पर हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि शास्त्र जो है वो भगवान के वचन हैं, भगवान की वाणी है, और शास्त्रों में कोई भी दोष नहीं है, स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो जो भी लिखा है वो पूर्ण सत्य है ना। शास्त्र में कोई सारा संसार कुछ भी कहे, शास्त्र के विरुद्ध कहे, लेकिन मैं शास्त्र को ही मानूंगा, ये श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि सारा संसार भी अगर जो है विरोध करे, सब लोग एक साथ आकर के जो है कहें, है ना, कि कृष्ण भगवान नहीं है, भक्ति शास्त्र ये कुछ भी नहीं है, तो भी हमारी जो है हम उस पर डटे रहना चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है, कुछ 1000 लोग एक चीज़ को कह रहे हैं तो सामने तो हम देखते हैं ना लोग कि यार 1000 लोग बोल रहे हैं तो सही होगा, इतने 1000 क्या पूरी दुनिया बोल सकती, तो भी वो मूर्ख हो सकते हैं है ना। तो इस प्रकार से ऐसी जो है श्रद्धा होनी चाहिए। तो अगर अश्रद्धा है तो फिर क्या होगा, अपराध होगा और भक्ति में हमारी आगे प्रगति नहीं हो पाएगी, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। और उसके कारण क्या होगा फिर, चूँकि हृदय में कपट है, अश्रद्धा है, तो आगे जो तीसरा फिर जो बताया गया अभिनिवेश, है ना। अभिनिवेश अर्थात पूरा मन जो है वो एक संसार में चला जाना, अलग अलग जो है इच्छाओं में हमारा मन फिर उसमें जाएगा, मन लगेगा, है ना। भक्ति में फिर मन नहीं लगेगा, भक्ति की क्रियाओं को करने में, भौतिक चीज़ों में, भौतिक भोग में हमारा जो है मन ज़्यादा प्रवृत्त होगा। तो इच्छाएं तो आती हैं, है ना, सबके अंदर स्वाभाविक है इच्छाओं का आना, क्योंकि मन है तो अलग अलग प्रकार की इच्छाएं आएंगी। लेकिन इच्छाएं अगर बनी रहे और उनको फिर हम पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है।
इसलिए भगवान भगवगीता में उदाहरण देते हैं, समुद्र महापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी, है ना। कि जो काम कामी है, काम कामी अर्थात इच्छाओं को पूरी करने की इच्छा जिसके अंदर है, इच्छाएं आएंगी लेकिन भक्त उन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता अगर भक्ति में सही भावना के साथ लगा हुआ है ना। जैसे यमुनाचार्य भी वर्णन करते हैं ना कि यद बधी मम चेत कृष्ण पदार बिंदे नव नवरस्य धामुन दतुम रंतुम आसित। तो तब भी इच्छाएं आती हैं तो फिर वो इच्छाओं को कोई भी महत्व नहीं देते उनको एक प्रकार से निगलेक्ट कर देते हैं। तो काम कामी, लेकिन अश्रद्धा है, कपट है, तो फिर क्या ऐसा व्यक्ति उनको पूरी करने का प्रयास करेगा। इच्छाएं आई हैं और फिर वो जाएंगी नहीं, बनी रहेंगी। तो हमें देखना चाहिए कि इच्छाएं आ रही हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो हमेशा रह रही हैं और दूर नहीं हो रही हैं तो इसका अर्थ है कि कुछ समस्या है ना। कुछ ना कुछ हम जो है अपराध कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अपराध के कारण वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो भी इच्छाएं जो हैं आती हैं, भोग की इच्छाएं, सामान्यतः वो अपराध के कारण ही होती है। नाम में अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध, तो उसके कारण ये इच्छाएं आती हैं और फिर वो इच्छाएं अत्यधिक बढ़ती है ना। भोग की इच्छाएं जो हैं वो बढ़ेंगी अपराध अगर हम कर रहे हैं। और पूरा यहाँ पर जो बताया जा रहा है अभिनिवेश, अर्थात पूरी तरह से हम उसमें लीन हो जाएंगे, प्रवृत्त हो जाएंगे। वो इच्छाएं जो है हमारी जाएगी नहीं, है ना। जैसे उदाहरण, किसी को कुछ खाने की इच्छा है, बाहर गए, देखा उन्होंने कुछ, है ना, चाट पकौड़े गोलगप्पे तो इच्छाएं आ गई, ठीक है ना। लेकिन महीनों महीनों जो है वो इच्छाएं बनी हुई है पूरी जो है ना, उसी में पूरा हम डूब गए। रात दिन जो है चिंतन बस गोलगप्पे का ही आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगी, समस्या आ जाएगी वहाँ पर जो है ना। वो अच्छा नहीं है। वो इसका मतलब है कि हमें अपना आकलन करना चाहिए कि कुछ अपराध हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर इस प्रकार से ये इच्छाएं हैं। और अगर दूर हटाने का उसको प्रयास नहीं किया जाएगा तो फिर वो उससे क्या होगा, पतन होगा। व्यक्ति फिर छोड़ करके भक्तों का संग वो फिर पूर्ण रूप से जो है भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं, है ना। ऐसे कितने सारे उदाहरण देखा गया है। तो जीव गोस्वामी जो है उदाहरण देते हैं भक्ति संदर्भ में, इसमें भरत महाराज का उदाहरण वो देते हैं, है ना, कि भरत महाराज भाव के स्तर पर थे, वहाँ पर थे लेकिन फिर भी इतना जो है वो हिरण से आसक्त हो गए, है ना, कि पूरा बस उसके बारे में ही सोच रहे हैं, उसके ख्याल में ही बस डूबे हुए हैं, है ना, उसी का चिंतन कर रहे हैं। और सारी साधना भक्ति वो सब कुछ जो है उनकी छूट गई। तो किस कारण से छूट गई, वहाँ पर बताते हैं कि अपराध, है ना, पहले के जन्म में जो है उनसे कुछ अपराध जो है हुआ था। पता नहीं है कि क्या अपराध है, उसका कुछ वर्णन नहीं है ऐसे, लेकिन स्थिति को देखकर वहाँ पर समझा जा सकता है, उनकी स्थिति को देखकर कि कुछ ना कुछ जो है अपराध उन्होंने किया था। तो उस अपराध के कारण क्या हुआ, वो अत्यधिक जो है वहाँ पर आसक्ति उनकी बढ़ गई, है ना। पूर्ण रूप से उसी में वो जो है प्रवृत्त हो गए और जो भक्ति से आसक्ति थी वो सारी आसक्ति धीरे धीरे छूट गई। तो उस कारण से फिर अगला शरीर उनको हिरण का प्राप्त हुआ। तो इसलिए अभिनिवेश, है ना, ये अगर हमारी आसक्ति अगर हो रही है, मन हमारा जो है बार बार जा रहा है भौतिक संसार में, है ना, प्रवृत्त हो रहा है, भक्ति में रुचि नहीं आ रही है, भक्ति क्रियाओं को करने में हमें रुचि नहीं आ रही है, भगवान का नाम, भगवान के बारे में श्रवण करने में और भौतिक भोग की इच्छाएं बढ़ रही हैं अत्यधिक, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं अपराध हो रहे हैं, भक्ति हमारी जो है ठीक से नहीं हो रही है। और उसको अगर हटाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा, और ज़्यादा हम वास्तव में भौतिक संसार में फिर भोग में प्रवृत्त हो जाएंगे। तो इसलिए इसको हटाना चाहिए हमें। फिर चौथी जो बाधा बताई गई, वो चौथी बाधा क्या होती है, शैथिल्य अर्थात आलस, है ना। तो भोग में प्रवृत्त हो जाएंगी, इच्छाएं सब हैं इतनी सारी, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, फिर आलसी हो जाएंगे है ना, फिर उत्साह नहीं रह पाएगा। भक्ति में जो उत्साह होना चाहिए ना, उत्साह निश्चयात धैर्यात, उससे जो है प्रगति होती है। 6 लक्षण बताए गए हैं प्रगति करने के लिए भक्ति में। तो मन पूरा हमारा जो है भौतिक भोग में लग गया, है ना, पूरे मन में अनेक अनेक इच्छाएं जो हैं बसी हुई हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, आलस आ जाएगा, आलसी हो जाएंगे हम, है ना। मंदिर जाने की इच्छा नहीं होगी, संडे प्रोग्राम में आने की इच्छा नहीं होगी, अरे क्या करें, चलो छोड़ देते हैं आज, है ना।
मंगला आरती में जाने की इच्छा नहीं होगी, तो सब भक्ति के विधि विधान जो है पालन करने की फिर इच्छा नहीं हो, आलसी हम, है ना, तो उससे क्या होगा, और अपराध करेंगे। इस प्रकार से शिथिलता जो है हम करेंगे। इसमें उदाहरण देते हैं बहुत ही सुंदर, एक जो है गजेंद्र का उदाहरण आता है ना, गजेंद्र लीला है ना। तो गजेंद्र पूर्व जन्म में क्या था गजेंद्र? राजा तो था, क्या नाम था? इंद्रदुम्न, है ना। तो इंद्रदुम्न नाम के जो है गजेंद्र क्या थे, वो एक राजा थे। तो क्यों जो है गजेंद्र उनको शरीर मिला, हाथी क्यों बने थे? क्योंकि एक बार क्या है, अगस्त मुनि जो है आते हैं, है ना। जब पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न महाराज वो थे, तो अगस्त मुनि का वहाँ पर आगमन होता है, और अगस्त मुनि को देख करके क्या है, वो बैठे रहते हैं, है ना, आलसी, शिथिलता बरतते हैं, अरे कौन उठेगा प्रणाम करेगा। तो अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं करते हैं ना। तो उस अपराध के कारण क्या होता है कि उनको हाथी का शरीर में, क्योंकि हाथी क्या होता है, आलसी होता है ना, एक बार बैठ गए तो फिर बैठ ही गए। है ना, शिथिलता जो है इस प्रकार से बरतता है ना। तो हाथी का फिर उनको उस कारण से जो है शरीर वहाँ पर मिला। वैष्णव चूँकि वो सम्मान नहीं चाहते हैं, है ना, लेकिन भगवान उसको सहन नहीं कर सकते हैं। वैष्णव के प्रति अगर कोई सम्मान प्रदर्शित नहीं करता है तो कई बार हम देखते हैं ना, वैष्णव आते हैं तो भक्त लोग प्रणाम ही नहीं करते हैं। है ना, कौन अब झुकेगा, है ना, झुकने में समस्या होगी, कष्ट होगा। है ना। चेतन चेतामृत वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी, उसमें से क्या नाम है, रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। तो प्रतिदिन जो है उनकी साधना क्या थी, जब वृंदावन में वो रह रहे थे, हर दिन जो है 2000 बार, कितने 3000 ऐसा कुछ है, 2000, हाँ 2000 बार जो है भगवान को प्रणाम करते थे वो दंडवत, और 1000 बार जो है वैष्णव को वो प्रणाम करते थे, जो भी उनको दिखते थे। ये प्रतिदिन का उनका कार्य था। तो ऐसा नहीं कि, लेकिन भक्त लोग हम देखते हैं कई बार, है ना, झुकना कठिन होता है आलस्य के कारण। तो वो किसके कारण हो रहा है, आलस्य के कारण। वहाँ पर आलसी जो है दिखा रहे हैं, शिथिलता बरत रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फिर अपराध होगा, भगवान उसको जो है सहन नहीं करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं इंद्रदुम्न महाराज के साथ हुआ, उन्होंने थोड़ी सी जो है असावधानी वहाँ पर बरती। इतने महान मुनि जो है, अगस्त मुनि कितने महान मुनि हैं ना। तो अगस्त मुनि आए हैं तो वो कर्तव्य बनता है कि तुरंत उठ करके उनको प्रणाम करें, उनको जो है सम्मान दें, लेकिन कोई महत्व नहीं दिया, बैठे रहे। तो उसके कारण फिर हाथी का गजेंद्र जो है बनते हैं, है ना। उसमें भी भगवान ने कृपा दी, वो फिर अलग बात है, लेकिन उसका परिणाम उन्हें ग्रहण करना पड़ा, परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो आलस्य इसलिए हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जो भी भक्ति के सब कार्य है, वैष्णव विधि विधान है ना, वैष्णव सदाचार है, वो सारे जो है भक्ति में सब हर एक चीज़ जो है महत्वपूर्ण है वास्तव में ना, छोटी से छोटी चीज़ भी महत्वपूर्ण है। तो वो सबको हमें प्रतिदिन पालन करने का प्रयास करना चाहिए, उसमें आलसी नहीं होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी उत्साह निश्चात धैर्यात, उत्साह के साथ भक्ति करनी चाहिए। मन हमारा कहेगा मत करो, है ना, आलसी मन जो है हमें आलस्य देने का प्रयास करेगा, लेकिन हमें बुद्धि से कार्य करना है ना, बुद्धि के द्वारा हमें काम करना चाहिए, जिससे कि हम इस आलस्य को दूर कर सकें, नहीं तो अपराध होगा। और वो अपराध अगर है कुछ भी, थोड़ा सा भी, एक भी, तो फिर उससे हमारी प्रगति नहीं, रुकावट है, वो सबसे बड़ी बाधा है कहीं ना कहीं भक्ति में। और एक भी अपराध है तो उससे क्या है, ये सभी प्रकार के ये 5 श्रेणी बताई गई हैं, वास्तव में बहुत सारे और अनर्थ हैं, है ना, अलग अलग। तो फिर वो अलग अलग प्रकार के सब अनर्थ आते हैं वहाँ पर। जैसे 4 पाप बताए गए ना, अगर कोई एक पाप में भी प्रवृत्त होता है तो फिर क्या हो जाता है, चारों पाप में वो प्रवृत्त हो जाएगा, है ना। किसी को मान लीजिए मांसाहार की लग गई, तो मांस को पचाने के लिए फिर शराब पीना पड़ेगा, है ना, और उससे तमोगुनी बुद्धि हो जाएगी, तो फिर स्त्री संग भी करेगा। फिर मांस जब खरीदना है तो फिर पैसे भी तो चाहिए, तो फिर जुआ खेलेगा, है ना, कहीं कहीं से पैसे, शराब, मांस सब लाना है ना। तो एक भी पाप में कोई प्रवृत्त हो रहा है तो सारे जो है पाप में वो प्रवृत्त हो जाएगा। जैसे अजामिल एक पाप में प्रवृत्त हुआ, बेश्या को लेकर के आए घर पे, तो फिर सारे चोर भी बन गए, डाकू भी बन गए, है ना, सब सारे पाप में प्रवृत्त हो गए। तो ऐसे ही जो है ये अनर्थ हैं। अगर एक भी अपराध है किसी में भी हम कर रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें जो है आ जाएगी। जैसे भगवान भगवता में कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह,
ये सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं, एक से दूसरे अपने पीछे अपने आप आ जाते हैं। तो ऐसे ये सारे जो है अनर्थ भी हैं, एक के बाद ये सब आते जाएंगे। तो इसलिए आलस्य हमें नहीं होना चाहिए, उसमें हमें सावधान रहना है। फिर पांचवा जो है बताया गया मिथ्या अहंकार है ना, जिसको कि हटाना बहुत ही कठिन होता है ना। इस अहंकार के कारण ही हम यहाँ पर जन्म जन्मांतर से इस जगत में बंधे हुए हैं। मिथ्या अहंकार क्या है? स्वयं को महान मानना कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, है ना, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। इस प्रकार से दास भाव को जो है समझना नहीं, है ना। इसलिए तो आचार्यों ने हमें सावधान किया ना, क्यों बार बार जो है श्रीपाद ये साक्षात्कार के लिए हमें बोलते हैं ना कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये हमें समझना है ना। हमेशा इसका जो है स्मरण करना है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं दास हूँ, है ना। ये मेरी वास्तविक जो है स्थिति है, और वो सुनने से नहीं होता है ना। उसके लिए उस प्रकार से कार्य भी करना पड़ता है, अपने आप को दास में जो है स्थापित भी करना पड़ता है ना। सुन लिया हमने कि हाँ ठीक है मैं दास हूँ, किसी को कह देंगे, है ना, लेकिन जब दास के रूप में सेवा करने की बात आई, चलिए प्रभु थोड़ा सा बर्तन साफ कीजिए, नहीं ये तो मैं कैसे करूँगा, मेरी पोजीशन अलग है। तो फिर दास रूप में आप कहाँ समझ रहे हैं, है ना। आपको बर्तन साफ करने में शर्म आ रही है, पोछा लगाने में शर्म आ रही है भगवान के। तो फिर इसका अर्थ है कि अभी हम अहंकार ही हैं, अभी तो फिर हम, है ना, हमें अहंकार है, हम अपने आप को दास के रूप में नहीं मान रहे हैं। तो ये मिथ्या अहंकार बहुत ही जो है कहता है, ये भी हमें अपराध करवाता है। मिथ्या अहंकार के कारण हम जो है वैष्णव गुरु भगवान के प्रति अपराध करते हैं। और इसमें उदाहरण देते हैं किसका? श्रीमद् भागवतम से दक्ष महाराज का उदाहरण आता है इसमें, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दक्ष महाराज क्या हैं? ये सब प्रजापति है ना, सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुए हैं, तो बहुत उच्च पद है प्रजापति। तो स्वाभाविक रूप है कि वो तो अहंकार तो आ ही जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए शिव जी को क्या है, वो एक सामान्य उनको स्थिति में समझ बैठते हैं उस मिथ्या अहंकार के कारण, और अपने आप को महान सोचते हैं, है ना, कि मैं महान हूँ। और शिव जी क्या है, ये तो मेरा दामाद है है ना, तो सम्मान मुझे देना चाहिए। तो जब शिव जी आते हैं तो हम देखते हैं कि शिव जी ने सम्मान नहीं दिया, उठे नहीं, वो खड़े नहीं हुए, है ना। सारे ब्रह्मा जी हैं, देवी देवता अलग अलग वो सम्मान प्रदर्शित करते हैं। तो वो मिथ्या अहंकार के कारण क्या होता है, उनको क्रोध आ जाता है और अनर्थ उनके जो है बढ़ जाते हैं कि ये सब जो है सम्मान मुझे दे रहे हैं, और ये मेरा दामाद है और यही नहीं सम्मान मुझे प्रदर्शित कर रहा है, दे रहा है ना। लेकिन वरना नहीं कि शिव जी तो उस समय अपने ध्यान में मग्न थे हमेशा ध्यान में रहते हैं भगवान के, और आवश्यक भी नहीं है, आचार्य बताते हैं, है ना, क्योंकि शिव जी का स्तर जो है वो श्रेष्ठ है वास्तव में। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सम्मान प्रदर्शित करें, है ना। जैसे गुरु के लिए बताया गया कई बार, है ना, वरिष्ठ वैष्णवों के लिए बताया गया है कि हमारा जो है कर्तव्य है कि हम उनको प्रणाम करें, उनसे मिल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो भी हमें जो है प्रणाम करेंगे, वो आवश्यक नहीं है। हो सकता है वो करें भी और नहीं भी करें, है ना। तो वो उनकी स्थिति इस प्रकार से बताई गई है, वो उनके ऊपर है। तो यहाँ पर लेकिन क्या हुआ, जब सम्मान नहीं दिया तो फिर उस अहंकार के कारण दक्ष जो है बहुत क्रोधित हो गया, है ना। और फिर अपशब्द अपमान शिव जी का जो है अपमान करने का प्रयास किया। और शिव जी तो क्या महान वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु उनको वर्णन किया गया श्रीमद् भागवतम में तो उस अपराध के कारण, है ना, हम देखते हैं कि फिर दक्ष की भी स्थिति वास्तव में बिगड़ती है ना। पूरा यज्ञ का वहाँ पर विध्वंस हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो बहुत आवश्यक है इसलिए मिथ्या अहंकार से हमें अपने आप को जो है मुक्त करना, है ना। और ये कैसे होगा, बार बार जब हम समझेंगे, जानेंगे, है ना, सुनेंगे कि हम जो है हमारी सेवक की स्थिति है ना, नित्य रूप से हम भगवान के जो है सेवक हैं, और उस प्रकार से हम अपने आप को कार्य भी करेंगे, क्रिया के रूप में भी अपने आप को रखने का भी हम प्रयास करेंगे, तो फिर संभावना है ना। नहीं तो अहंकार तो हमेशा कभी भी वो आ सकता है, कभी भी प्रकट हो सकता है मिथ्या अहंकार, है ना। और मिथ्या अहंकार के कारण क्या होगा, फिर थोड़ा सा भी है सही समझ नहीं है तो फिर वो अपराध होगा। उसके कारण हम अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, है ना, अपने आप को महान समझेंगे, और जहाँ भी फिर हमने महान समझा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो है
पतन हो जाएगा, है ना। इसलिए बताया कि जो उत्तम स्तर पर हैं तो वो अपने आप को कभी महान नहीं सोचते, अपने आप को बहुत निम्न स्तर पर मानते। उत्तम हिया अपना के माने त्रिनाथम, वो एक स्थिति होती है। लेकिन जो निचले स्तर पर है तो वो क्या सोचते हैं अपने आप को, मैं बहुत ही महान हूँ, है ना, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो दक्ष यहाँ पर अपने आप को इस प्रकार से सोच रहे थे कि मैं प्रजापति हूँ, है ना, मैं महान हूँ, तो ये सब मुझे जो है सम्मान देना चाहिए। इतने सारे लोग जो हैं मुझे सम्मान दे रहे हैं, तो उससे क्या हो गया, और उनका अहंकार बढ़ गया, है ना, फूल करके कुप्पा हो गए फिर वहाँ पर, और शिव जी के प्रति फिर अपराध उन्होंने जो है कर दिया। तो हमेशा सम्मान दे सकते हैं, हो सकता है हम कोई अच्छा कार्य करें, है ना, भक्ति में किस तरह को प्राप्त करें तो कुछ हमें सम्मान भी प्राप्त होगा, सब स्थिति प्राप्त होगी। लेकिन एक शिष्य का कर्तव्य क्या होता है, वो सम्मान जो है गुरु को प्रदर्शित करते हैं, वो, है ना, अपने पास। इसलिए क्या होता है, गुरु जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, वो हमें सीखना चाहिए कि जो भी चीज़ कुछ हमें प्राप्त हो रही है तो हम क्या हैं, वो हमें नहीं दे रहे हैं, हम तो प्रतिनिधि हैं शिल्पपात के, इसलिए हमारा लोग सम्मान कर रहे हैं, कुछ हमें दे रहे हैं, तो तुरंत क्या है, वो शिल्पपात को अर्पण करना चाहिए। ये तो हमने अपने पास में ही रख लिया उसको कि देखो मेरी योग्यता के कारण जो है मुझे सब सम्मान दे रहे हैं, मैं इतना जो है अच्छे से प्रचार कर रहा हूँ भक्ति का, है ना, सबको भक्त बना रहा हूँ तो मुझे लोग दे रहे हैं। तो फिर क्या होगा, फिर वो अहंकार आ जाएगा, है ना, समय के बाद, और फिर हमारा जो है पतन होगा, हम अपने आप को महान सोचेंगे। तो इसलिए तुरंत कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, तुरंत जो है शिल्पपात को हमें अर्पण करना चाहिए, गुरु को हमें देना चाहिए, आचार्य को देना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमारी क्या वैल्यू होती, कुछ हमारी जो स्थिति नहीं थी इस संसार में, कहीं भी हम जो है बस भटक रहे होते हैं। तो वो उसको हमेशा जो है स्मरण करने का प्रयास हमें करना चाहिए, उस स्थिति में अपने आप को जो है रखना एक दास के रूप में, तो फिर ये अहंकार से हम बचे रहेंगे, नहीं तो अपराध होंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम देखें, है ना, बार बार अपना जो है आकलन करें अपने आप को कि ये इस प्रकार से अगर चीज़ें हमारे अंदर जो है हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये सब जो हैं भगवान भक्ति नाम में सब श्रद्धा नहीं आ रही है ना, कुछ हमारे अंदर कपट तापूर्ण हम व्यवहार कभी कर रहे हैं, इच्छाएं जो हैं ज़्यादा आ रही हैं, प्रवेश कर रही हैं भोग की, उसमें हमारा मन पूरी तरह से लगा हुआ है निरंतर। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं जो है हम अपराध कर रहे हैं, है ना, सही से जो है हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए और तीव्रता से हमें जो है भगवान का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हटाने का उपाय यही है इन सब अनर्थों को, कि एक भक्ति में सही समझ हम विकसित करें, है ना, और बार 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 जो है नाम लें तो पूरा सावधानी के साथ। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हम एक समय के बाद जो है शुद्ध होंगे, तो इन सब जो है अनर्थों से हट पाएंगे, और भक्ति में फिर हमारी क्या है सही रूप से जो है प्रगति हो पाएगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है अच्छे से जो है भगवान का नाम लेना, जप करना, है ना, सही समझ के साथ भक्ति में। इसलिए श्रवण करना भी जरूरी है ना, श्रवण महत्वपूर्ण है, और श्रवण के साथ फिर भगवान का नाम कीर्तन करना भी महत्वपूर्ण है, पूरा अच्छे से, है ना, सुन करके एक एक शब्द को हमें सुनना ध्यानपूर्वक, उस पर पूरा हमारा जो है फोकस होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है भक्ति में उसी को एक प्रकार से ढील दे देते हैं, है ना, जैसे तैसे बस कैसे भी हमें 16 माला करनी है, बस ख़त्म हो गई हमारी जो है ना, आज का कोटा पूरा हो गया तो पूरा फिर इस प्रकार से वो स्थिति हो जाती है ना। नाम को हम उतना महत्व नहीं देते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कलयुग में भगवान का नाम है, तो उसका हमें महत्व समझना पड़ेगा कि कितना गंभीरता से हमें जो है प्रयास करना चाहिए इस प्रकार से। नहीं तो उसके कारण क्या होंगे, ये सारे फिर कहीं ना कहीं अपराध हमें होंगे, ये हमारी स्थिति होगी, और नाम से ही ये दूर होगा। जब अच्छे से हम जो है लेने का प्रयास करेंगे बार 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 बार, तो धीरे धीरे फिर हम नामाभास अवस्था और शुद्ध नाम की अवस्था, पाप खत्म करके हम आ पाएंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर इसको हम विराम देंगे। कोई प्रश्न है अगर इसके संबंध में पूछ सकते हैं। नाम उच्चारण की प्रक्रिया है जब, तो उसमें भी श्रवण है, और जैसे हम कथा श्रवण कर रहे हैं, तो दोनों का क्या स्तर पे इम्पोर्टेंस है, मतलब जब करना, जब का श्रवण करना
और जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, तो दोनों का किस स्तर से इम्पोर्टेंस है ये हमारे अनर्थ जाने के लिए? तो नाम का श्रवण जो है इसलिए वहाँ पर करना है क्योंकि नाम जो है स्वयं भगवान है ना। भगवान का नाम भगवान से जो है अभिन्न है, तो उसको जब हम सुनते हैं तो तुरंत क्या होता है, हमारा जो हृदय में अनर्थ है वो श्रवण करने से सही रूप से जब वास्तव में हम श्रवण कर रहे हैं तो उससे हमारे तीव्रता से अनर्थ हटेंगे। और अगर श्रवण नहीं करेंगे हम तो संभावना है कि फिर मन हमारा जो है बाहर लगा हुआ है, तो वो तो क्या पूरा हाथ हमारे बस चल रहे हैं वहाँ पर, है ना। माला की हमने माला कर ली है, लेकिन मन तो और कहीं है ना हमारा। तो साथ में वहाँ पर जो है मन भी हो, तो मन कैसे लगेगा जब हम पूरा ध्यान हमारा श्रवण करने पर दे रहे हैं, है ना। जब हमें सुनना है तो फिर स्वाभाविक है कि मन को खींच के बाहर से हमें लेकर के आना पड़ेगा, है ना। और उसी के कारण फिर अपराध भी होते हैं। अगर सुनते नहीं है तो फिर क्या होता है, अपराध होते हैं। सुनेंगे नहीं तो मन कहीं भी घूम रहा है और फिर हम सो गए, नींद आ गई, है ना, क्योंकि सुन नहीं रहे हैं, तो असावधानी होगी ना वहाँ पर। फिर 10 नाम अपराध में से एक असावधानी पूर्वक नाम जप करना, तो वो अपराध होगा, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से स्वयं अभिन्न है और भगवान को हम बुला रहे हैं अपने पास। वो बात कहते हैं राधा कृष्ण जो हैं आप मुझे सेवा में लगाइए, वो आ रहे हैं और उनको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं हम, है ना। हमारा ध्यान कहीं और है बस, तो फिर भगवान उससे कैसे प्रसन्न होंगे। तो इसलिए वहाँ पर बताया गया कि पूरा एक एक शब्द हमें अच्छे से सुनना चाहिए और श्रवण करना इसलिए महत्वपूर्ण है। भगवान के बारे में, भगवान की जो है कथा समझना, तत्वज्ञान समझना, उसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाम जब हम सेवा के भाव से कर पाएँ, है ना, सेवा भावना में हमें नाम जप करना है। नहीं तो नाम जब हम भोग की भावना से कर सकते हैं। इसलिए भक्ति शास्त्र बताते हैं ना, वर्णन करते हैं कि नाम प्रभु, है ना, वो भावना होनी चाहिए कि नाम जो है वो स्वामी है, प्रभु है ना। नहीं तो हम नाम भोग की भावना से भी बस वहाँ पर हमें आनंद आ रहा है, मुझे जो है आनंद मिल रहा है, वहाँ पर सेवा की भावना नहीं है। तो श्रवण करने से वो भावना जो है विकसित होती है। बार बार हम जब श्रवण करते हैं कि सही स्थिति क्या है, किस स्थिति में हमें नाम जप करना है, नहीं तो फिर मायावादियों जैसी हमारी स्थिति हो सकती है कि नाम जप कर रहे हैं लेकिन अंतिम में तो कि हाँ मैं भी भगवान हो जाऊँगा, मैं भी ईश्वर एक दिन बन जाऊँगा। तो इसलिए श्रवण महत्वपूर्ण बताया, दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है ना। श्रवण करना है सही भावना से हमें जप करने के लिए, और उससे क्या होगा, दोनों चीज़ नाम जब श्रवण करेंगे तो उससे फिर अच्छे से नाम भी ले पाएंगे, हम भगवान का नाम जप भी कर पाएंगे। अगर वो नहीं है तो फिर नाम जप में भी हमारी रुचि वहाँ पर नहीं होगी। जैसे दुर्योधन को उदाहरण दिया तो वहाँ पर कि भगवान को जो है बाहरी रूप में ऐसा प्रेम प्रदर्शित कर रहा है ना वहाँ पर कि आप आइए, मैं आपको भोजन करवाऊँगा, है ना, 56 भोग सब बनाए थे, लेकिन अंदर तो मंतव्य अलग था उसका। वहाँ पर कोई श्रद्धा नहीं थी कृष्ण के प्रति, उनकी जो है भगवान के प्रति वहाँ पर, है ना। अंदर तो एक द्वेष था कृष्ण से वहाँ पर, लेकिन बाहरी रूप से पूरा प्रेम और वो सब दिखा रहे हैं। तो ये है चीज़ कि अंदर तो उनके प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है, और बाहरी रूप में ठीक है, फिर हम दिखाने के लिए जो है वहाँ पर दिखा रहे हैं तो वो एक कपटता को प्रदर्शित कर रहा है ना। अंदर भावना कुछ है हमारी। तो इसमें जैसे कि अगर हम अंदर और बाहर वही द्वेष की भावना दिखाने तो कपट नहीं कहलाएगा? कौन सा? मतलब मान लीजिए कि हाँ, कपट है अंदर, लेकिन हम बहुत स्पष्टवादी हैं तो कपट भी प्रकट कर देते हैं। हाँ, तो हम बोलते हैं कि हम तो स्पष्टवादी हैं, हमने कपट कहाँ किया, हमने अंदर नहीं रखा, हमने तो आपको बोल दिया मुझे। हाँ, तो वो तो है ही, स्वाभाविक है। वो तो फिर इसको फिर कपट बोलेंगे? वो फिर द्वेष करना वैष्णव से, 6 प्रकार के और जो है अपराध बताए गए हैं, है ना, वैष्णव के प्रति। तो वो फिर अपराध हो जाएगा ना कि वैष्णव से हम द्वेष बना करके रखे हुए हैं, तो वो फिर उस श्रेणी में आ गया वहाँ पर बाहर आपने प्रकट करना मतलब उससे द्वेष आप दिखा रहे हैं ना, तो द्वेष कर रहे हैं ना। मतलब ये अगर हमने कपट को अंदर ना रखते हुए प्रकट कर दिया तो वो वैष्णव अपराध की। हाँ, 6 उसमें ना, हंति निंदंती द्वेष्टिवा, है ना, नाभिनंदंती, वैष्णव को जो है हंति मारना, द्वेष करना, नाभिनंदंती उनका स्वागत नहीं करना, आए हैं तो प्रसन्न नहीं होना। और अगर मेरे अंदर कुछ वैष्णव के प्रति द्वेष है और मैंने उसको प्रकट किया है कि ताकि वो द्वेष का एक प्रकार से मैं उसको प्रकट करके समझना चाहता हूँ कि ये क्यों आया मेरे मन में, अपराध के कारण है ना, उसका कारण तो वही है। मतलब मान लीजिए कि मैं
समझना चाहता हूँ कि मैं आपके प्रति ये, जैसे कि कई बार हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा में एक कुछ हमें लगा कि अरे इनमें ये प्रॉब्लम है, और हमने, क्योंकि मेरे अंदर आ गया वो भावना, अभी मैंने उनसे उसके इसलिए प्रकट किया है ताकि उनसे चर्चा करके मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ कि वास्तविकता क्या थी उसकी, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं, वन साइडेड, हम कुछ भी सोचते रहते हैं किसी भी वैष्णव के प्रति। तो मेरा भाव ये है कि अभी मेरे अंदर ये द्वेष तो आ गया, लेकिन अभी मैं उनसे चर्चा करके इस द्वेष को, मतलब उसको समाप्त करना नहीं। हाँ, तो वो फिर सही है। तो फिर वो कपट या फिर द्वेष या अपराध इस कैटेगरी में आए? नहीं नहीं, वो उसमें फिर नहीं है। मतलब भावनाएं हमारे अंदर आई, लेकिन हम उसको फिर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ना वहाँ पर जो है, लेकिन वो बना कर रखे हमने उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया। बस हमने सोच लिया कि मेरा विचार जो है वही सही विचार है ना, मैं जो इस प्रकार से विचार कर रहा हूँ वही विचार सही है, तो फिर वो स्पष्ट रूप से वहाँ पर फिर द्वेष होगा। लेकिन भावना आई, ठीक है, तो हम उसको फिर अच्छे से जो है स्पष्ट कर रहे हैं, है ना, चर्चा होके वो स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर वो द्वेष नहीं वहाँ पर, है ना, इस प्रकार से। या उसमें कुछ किसी को सुधारने का भी मान लीजिए प्रयास कर रहे हैं कभी, है ना, तो वो भी फिर द्वेष की भावना नहीं है। हम भी तैयार हैं कि अगर मेरी उसमें अगर निष्कर्ष में निकला कि मेरी गलती है तो मैं उसको सुधार लूँगा, और अगर ऐसा हुआ कि उनके लिए कुछ है उसमें तो वो चाहे तो सुधार लें, तो मतलब फिर वो द्वेष और अपराध। हाँ, तो इस प्रकार से फिर नहीं है, वो स्थिति के बाद फिर हम भूल जाना चाहिए, है ना, उसको समान रूप से व्यवहार करें वैसे। जी हाँ हाँ, नाम अपराध है। अब भक्तों के साथ में तो नाम कीर्तन कैसे हो पाएगा? असाधु संगे भाई हरि नाम नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जो है बताते हैं, नाम अक्षर बहिराय, इस प्रकार से कि वो केवल होठ वहाँ पर हिलते हुए दिखा देंगे आपको है ना, लेकिन असाधु संग में, असाधु संगे भाई हरि नाम नहीं हो। ये आचार्य बता रहे हैं कि असाधु के संग में जो है वो भगवान का नाम नहीं हो सकता, लिया नहीं जा सकता, वहाँ पर संभव ही नहीं है कि वो नाम हम जो है ले पाएंगे। जीवा पे नाम, वहाँ पर वास्तविक नाम प्रगट ही नहीं होगा, भगवान का नाम हो प्रकट होगा वो भक्तों के संग में। इसलिए बताया ना संकीर्तन, संकीर्तन का अर्थ क्या है कि सब भक्त मिल करके और एक साथ में फिर भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं, तो भक्तों के साथ उसको जो है हमें करना है, असाधु संग में नहीं। असाधु संग में तो क्या होगा, फिर अपराध होगा, उसमें संभावना है वहाँ पर। हाँ हाँ, नहीं वो अपराध थोड़ी नहीं, वो तो उनको हम भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं ना, वहाँ पर तो उनको हम भक्ति दे रहे हैं ना, वहाँ पर जो है उनको हम भक्ति दे रहे हैं, उनको हम हरिनाम दे रहे हैं, उनसे हम हरिनाम ले नहीं रहे हैं ऐसे लोगों को हम हरिनाम दे रहे हैं ना, तो उनका शुद्धिकरण होता है उसके माध्यम से, उनको हम देने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे कुछ लेने का प्रयास नहीं कर रहे। लेकिन अगर वहाँ पर अभक्तों से हम कुछ ले रहे हैं तो फिर वो लाभ नहीं होगा, हमें देने का प्रयास करना। तो ऐसे प्रोग्राम जो है सब, तो वहाँ तो हम देने के लिए जा रहे हैं ना उनको भगवान का नाम, ये तो वो हमारे माध्यम से कीर्तन कर रहे हैं, तो इसलिए फिर वो अपराध नहीं है। लेकिन संग कि नहीं, इनके संग में मैं तो नाम जप करूँगा, भक्तों का संग छोड़ करके, वो इसलिए तो भावना महत्वपूर्ण है ना, कि क्या हम समझ, उसके पीछे हमारी समझ क्या है महत्वपूर्ण, उसके आधार पर वो होता है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।